हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब अवेयरनेस। सो फाइनली सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। सीटेट की वेबसाइट पर ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से होना है और फॉर्म फिल कब से होना है। साथ ही साथ बुलेटिन के माध्यम से एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी गई है। सो आज मैं वही आपका यानी कि जो बुलेटिन में आपकी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आपको मैं इस वीडियो से बताऊंगी कि बुलेटिन में आपका क्या क्या बताया गया है एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो सबसे पहले तो जो आपकी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो आपकी शुरू हो गई है आज से, यानी कि 3/11/2023 से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना शुरू हो गए हैं, जो कि आपके 23 नवंबर 2023 तक चलेगा। और जो कि फॉर्म फिलिंग की आपकी लास्ट डेट है वो 23 नवंबर 2023 आपकी लास्ट डेट है। और जो आप फीस पे करोगे उसकी लास्ट डेट आपकी 23 नवंबर 2023 है, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन की डेट है और फीस पे करने की जो डेट है वो आपकी लास्ट डेट है 23 नवंबर 2023। और फाइनली जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो है आपकी 21 जनवरी 2024, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी में कराया जाएगा 21 जनवरी को, संडे के दिन। साथ ही साथ जैसे आपको यहाँ एक डेट शो हो रही है तो इससे ये क्लियर हो जाता है जो आपका एग्ज़ाम होना है वो आपका ऑफलाइन मोड पर ही होगा। एक ही दिन सारे स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब अगर हम फीस की बात करें तो पेपर 1 या फिर पेपर 2 में से दोनों में से आप एक किसी पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो जनरल और या ओबीसी वालों के लिए रहेगी 1000 रुपये और SC ST वालों के लिए रहेगी 500 रुपये। और अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल करते हो तो जनरल ओबीसी वालों के लिए रहेगी 1200 रुपये और SC ST वालों के लिए रहेगी 600 रुपये। तो ये आपकी हो गई एग्जामिनेशन फ़ीस। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक लाइन में ये लिखा हुआ है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फॉर्म फिल करें। इन केस ही सी इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, अगर आप उस एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आप अपनी जो है अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पर एक ये स्पेशली मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम का मोड और शेड्यूल आपका बताया गया है। तो यहाँ पर आपका एक चेंज हुआ है, जो कि ये चेंज हुआ है, जो पहले एग्ज़ाम होते थे तब आपका जो पेपर 1 होता था वो होता था सुबह वाली शिफ्ट में और पेपर 2 होता था दोपहर वाली शिफ्ट में। अब यहाँ पर आपका चेंज ये कर दिया गया है, जो पेपर 2 होगा वो आपका होगा सुबह वाली शिफ्ट में, यानी कि 9:30 से 12 बजे तक। और पेपर 1 होगा आपका दोपहर वाली शिफ्ट में, यानी कि 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका जो है पेपर 1 का आपका टाइमिंग रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो आपका 21 जनवरी 2024 रहेगा और ड्यूरेशन आपकी यानी कि टाइम रहेगा आपका 2.5 घंटे का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहेगी आपकी, जो NCTE की ऑफिशियली वेबसाइट पर जो एलिजिबिलिटी है उसी के अंडर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो रहेगी। अब आप सबके माइंड में यहाँ पर बीएड और डीएड को लेकर डाउट होगा कि बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये अलग से ये क्लियरली मेंशन तो नहीं किया गया है कि आपने अगर बीएड किया है तो आप पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते, पर इन्होंने ये बोला है जो भी NCTE के अंडर जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो मान्य रहेगी। तो आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फॉर्म फिल करें कि आप अगर एलिजिबल नहीं होते हैं तो वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सो यहाँ एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो पेपर 1 के लिए आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी 12th प्लस डीएड। 12th के साथ आपको चाहिए
डीएड, और पेपर 2 के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी। सो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एक ही पेपर के लिए एलिजिबल है तो आप एक ही पेपर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सबका एक डाउट और होता है, जैसे कि आप अगर बीएड और डीएड कर रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं। तो अब ऐसा कर दिया गया है कि अगर आपने एडमिशन ही बस ले लिया हो, चाहे फिर आपका फर्स्ट ईयर हो या फिर लास्ट ईयर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका एडमिशन आपने ले लिया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपका पैटर्न है वो आपका क्या रहेगा। तो पेपर 1, सबसे पहले तो जो पेपर 1 है वो आपका रहेगा क्लास 1 to 5 के लिए, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। और पेपर 2 रहता है आपका क्लास 6 to 8 के लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपका पेपर 1 का आपका पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी रहेगी आपकी। 30 MCQs आएंगे, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है। तो 30 MCQs आएंगे आपके, जो कि आपके 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी रहेगी आपकी, जो कि 30 MCQs 30 मार्क्स, सेम वही रहेगा। सारे सब्जेक्ट आपके जो है 30 MCQs होंगे और आपके 30 मार्क्स के होंगे। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडी, तो ये आपका पेपर 1 के लिए हो गया। टोटल आपका रहेगा 150 MCQs और 150 ही आपके जो है मार्क्स रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी लैंग्वेजेस को बताया गया है कि आपकी जो लैंग्वेजेस है उनके कोड क्या है। तो यहाँ पर आपको कोड बता दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में अगेन आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी, जो कि कंपलसरी है, 30 मार्क्स की, 30 MCQs आएंगे। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स 30 MCQs। लैंग्वेज 2 भी वही सेम, मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब यहाँ पर जो है क्या अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जो सब्जेक्ट आप चॉइस करोगे वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे आपने अगर मैथमेटिक्स या साइंस चॉइस किया है तो वो आपकी 60 मार्क्स की आएगी, या फिर आपने सोशल स्टडीज़ चॉइस किया हो तो जो भी आप सब्जेक्ट चॉइस करोगे वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। अगेन आपका पेपर 1 और पेपर 2 सेम आपका 150 MCQs होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन आपको पता ही होगा, ड्यूरेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो कि आपका 2.5 घंटे का ड्यूरेशन है। तो 2.5 घंटे में आपको एग्ज़ाम करना होगा। अगेन यहाँ पर सेकंड जो पेपर की है वो लैंग्वेजेस शो कर दी गई हैं कोड के साथ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे जो है जनरल वालों के लिए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है 90, और SC ST या फिर OBC वालों के लिए है 82 मार्क्स। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अब अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो सीटेट एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, यानी कि आपने अगर एक बार सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लिया तो वो आपके लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। यहाँ पर सेम वही आ गया आपका फीस एग्जामिनेशन, और जो आपका सिलेबस है वो भी आपका सेम ही है। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी आपका पहले सिलेबस था वही इस बार भी सिलेबस है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट पेडागोजी भी इंक्लूड होती है। जैसे कि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज की पेडागोजी इंक्लूड है, यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज की पेडागोजी इंक्लूड है, मैथमेटिक्स में भी आपकी पेडागोजी आएगी, यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी आपकी जो है पेडागोजी आएगी, यहाँ पर आपके पेडागोजी के भी टॉपिक्स दिए गए हैं।
अगेन सिलेबस में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। सो ये आपकी बुलेटिन की सारी इन्फॉर्मेशंस हो गई हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।